अस्सलाम वालेकुम। आज हम महा टीईटी में पूछे गए सवाल को समझेंगे। ये सवाल 2021 और 2015 में अलग अलग अंदाज से पूछा गया था। सवाल आपके सामने है। 15, 21, 28 और 36 ये किस किस्म के आदाद हैं, ये हमको बताना है। तो देखिए, मुतबादिल में 4 मुतबादिल दिए गए हैं। तो पहला मुतबादिल जो दिया गया है वह है मुरब्बई आदाद, स्क्वायर नंबर। ये नंबर तो आप जानते हैं, फिर भी आप समझ लीजिए स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। स्क्वायर नंबर कहते हैं जैसे 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25। तो ये जो आदाद है 4, 9, 16, 25, ये आदाद मुरब्बई आदाद या स्क्वायर नंबर कहलाते हैं। तो 15, 21 और 28, 36 ये मुरब्बई आदाद नहीं है। दूसरा मुतबादिल दिया गया है हमारे पास सलासी आदाद। सलासी आदाद, ट्रायंगुलर नंबर्स। तो 15, 21, 28 और 36 ये सलासी आदाद ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। अब हम समझेंगे कि इसे हम पहचानेंगे कैसे। तो इसका आसान तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये तरीका याद रह गया तो बहुत आसानी से आप किसी भी ट्रायंगुलर नंबर यानी सलासी आदाद को आप पहचान सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास नंबर दिए गए हैं 15, उसके बाद में 21, 28 और 36। ये मुसलसल आने वाले नंबर हैं, एक के बाद एक। दरमियान में इसके कोई सलासी आदाद नहीं होता। तो देखिए, इसे याद रखिए आप कि मुसलसल आने वाले दो सलासी आदाद की जमा किसी अदद का मुरब्बा होता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि मुसलसल आने वाले दो सलासी आदाद की जमा किसी अदद का मुरब्बा होता है। किसी अदद का मुरब्बा होता है ना, कोई अदद होता है जिसका वो मुरब्बा होता है। जैसे ये 4 है, किसका मुरब्बा है? ये 2 का है। 9 है, किसका है? 3 का है। 16 है, किसका मुरब्बा है? ये 4 का। तो इसी तरह दो मुसलसल आने वाले सलासी आदाद की अगर हम जमा करें, जैसे 15 और 21 मुसलसल आने वाले सलासी आदाद है, अगर इसकी हम जमा करें और उसकी जमा क्या आएंगी? किसी अदद का, कोई भी अदद हो सकता है, किसी अदद का वो मुरब्बा होता है। देखिए, जांच करते हैं हम इसकी। 15 और 21 की हम जमा करेंगे तो 15 और 21 होते हैं 36। और 36 किसका मुरब्बा होता है? 6 का मुरब्बा होता है। 6 6 36। अब देखिए, अब लेते हैं हम 21 और 28, इसकी जमा करते हैं। 21 और 28 की जमा होती है 49। अब देखिए, किसका मुरब्बा है? ये 7 का मुरब्बा। इसी तरह 28 और 36 ये दो मुसलसल आने वाले सलासी आदाद की हम जमा कर रहे हैं। अब देखिए क्या जमा आती है इसकी जमा आती है 64। 6 और 8 14 के 4, हाथ का आया 1, 3 और 1 4 और 2 6, 64। 64 कौन से अदद का मुरब्बा है? वो है 8 का मुरब्बा। इसके ज़रिए हम पहचान सकते हैं कि दिए गए आदाद सलासी आदाद हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरह से सवालात पूछे जाते हैं, तो थोड़ा हम इसको तफसील से और समझ लेते हैं कि आइंदा आने वाले इसके ऊपर पूछे गए सवालात के जवाब आप दे सकें। अब देखिए, सलासी आदाद बनते कैसे हैं उसे समझ लीजिए कि पहला सलासी आदाद कौन सा होता है। तो सबसे पहला सलासी आदद होता है वो होता है एक होता है। दूसरा जो होता है, एक में हम 2 जमा करेंगे तो सलासी आदद आएगा 3। इसी तरह 1 जमा 2 जमा 3, इनकी जमा करेंगे तो जमा आएगा 6, ये भी सलासी अदद है। इसी तरह 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, इनकी जमा आएंगी 10, ये भी सलासी आदाद है। इसके बाद में 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 बराबर 15 ये सलासी अदद है। इसी तरह 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6, यह है 21 ये भी सलासी अदद है। इसी तरह 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7, ये हो गए 28। 1
जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8, ये हो गए 36। तो इसी तरह हम बहुत सारे सलासी आदाद इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो देखिए हमारे दिए गए सलासी आदाद भी इसमें आ गए हैं, जैसे 15 दिया गया था, 21 दिया गया था, 28 दिया गया था, 36 दिया गया था। और हमने देख भी लिया है कि ये मुसलसल आने वाले जो अदद होते हैं उनकी अगर हम जमा करें तो हमको मुरब्बई अदद मालूम होता है। जैसे 1 और 3 की जमा अगर हम करें तो 4 होता है, 4 ये मुरब्बई अदद है यानी 2 का मुरब्बा है ये। इसी तरह 3 और 6 को जमा करें हम तो ये 9 होता है, ये 3 का मुरब्बा है, 3 तिया 9। इसी तरह 6 और 10 की अगर हम जमा करें तो ये 16 होता है, ये होता है 4 का मुरब्बा। उसके बाद में 10 और 15 की जमा करें हम तो ये हो जाते हैं 25। अब 25 ये 5 का मुरब्बा होता है। इसके बाद के तो हमने देखे ही हैं। इसी तरह ये तरतीब से नीचे आते रहते हैं। और 2 सलासी आदाद की जमा करके देखें, अगर उसकी जमा जो है किसी अदद का मुरब्बा है तो समझ लीजिए कि वो सलासी अदद है। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि कोई बहुत बड़ा सलासी अदद दे दिया जाए मालूम करने के लिए तो हम किस तरह मालूम करेंगे, तो उसे भी आप समझ लीजिए। ये जो तरतीब आई है हमारे पास में 1 3 6 10 15 21 28 36, ये क्या है? ये है सलासी आदाद। ये कहलाते हैं सलासी आदाद, ट्रायंगुलर नंबर्स। अब इसमें एक ख़ास बात याद रखिए, इस सलासी आदाद को हम दायरे के ज़रिए बता देते हैं। ये सलासी आदाद है, ये 15 21 28 36, ये जो है तो सलासी आदाद है। इसमें जो आखिरी अदद हम जमा करते हैं, जैसे यहाँ आखिरी अदद था 2 3, ये 4, ये 5, यहाँ 6 जमा किए, तो ये जो आखिरी आदाद है इन आदाद को कहते हैं असास, बेस। इन्हें भी हम निशान से बता देते हैं, ये है बेस। एक भी जो है ये बेस है, बेस भी है और सलासी अदद भी है। इसी तरह 3, यहाँ पर आएगा 4, ये बेस कहलाते हैं। यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 6, ये है 7, और यहाँ पर आएगा 8, ये जो कहलाते हैं ये आदाद कहलाते हैं बेस। उर्दू में इसे हम असास कहते हैं, ये होता है बेस। अब अगर बेस बहुत बड़ा हो और उसका सलासी आदाद हमको मालूम करना हो तो हम इस तरह के आदाद लेकर जमा करते नहीं बैठेंगे, इससे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बहुत बड़ा सलासी आदाद दिया गया हो, जैसे यहाँ पर 36 है, 36 की बजाय कोई बहुत बड़ा अदद दे दिया गया है, तो फिर क्या हम 1 2 3 4 इस तरह जमा करेंगे? तो इसके लिए एक ज़ाब्ता दिया गया है, उस ज़ाब्ते को समझिए। तो सलासी आदाद का जो ज़ाब्ता है उसे याद रखिए आप, सलासी आदाद का ज़ाब्ता वो है, या जिसे अंग्रेज़ी हम कहेंगे हम ट्रायंगुलर नंबर। इसके लिए हम टी का इस्तेमाल करते हैं। टी एन यानी नंबर लिया जाता है यहाँ पे, बराबर शुमार कुनिंदा में एन, कौस में एन जमा 1/2 बराबर। इसे हल करने के बाद में यहाँ पर जो आता है वो सलासी अदद आता है, सलासी अदद आ जाता है यहाँ पर सलासी अदद आ जाता है। अब इस ज़ाब्ते के तहत भी हम 2 अदद के ज़रिए इसे समझ लेते हैं। अगर बेस 1 हो, असास 1 हो, तो हम लिखेंगे n की जगह 1 लिखेंगे, बराबर n की जगह 1 लिखेंगे, n में जमा करेंगे, n की जगह 1 लिखना है हमको, 1 ज़ाब्ते में 1 दिया गया उसे जमा करेंगे, नसब नुमा में 2 दिया गया है। अब इसे हल करेंगे हम, 1 जैसे का वैसा लिखेंगे। 1 और कौस के दरमियान हमेशा याद रखिए, 1 और कौस के दरमियान कौन सी अलामत होती है? ज़रब की, जो हमेशा लिखी नहीं जाती। लेकिन जब कौस हट जाता है, ये जो कौस हट जाता है तब ज़रब की अलामत लगाना ज़रूरी है। तो 1 ज़रब 1 और 1 की जमा करेंगे 2/2, 2 से 2 कट गया, 2 1 2, बच गया 1, तो ये हो गया सलासी अदद 1। बेस 1 है तो सलासी अदद 1 है, ये एक जैसा आता है। लेकिन इसके बाद में बेस बदलेगा तो सलासी अदद बदलते जाएंगे। ये पहला ही 1 का ही 1 आता है, बाकी सबके बदलते जाते हैं, जैसे कि हमने बाजू में समझा है। अब देखिए यहाँ पर
एक मिसाल और ले लेते हैं, T3 ले लेते हैं, 2 की बजाय 3 वाला अदद ले लेते हैं, T3 बराबर, अब n की जगह हमको 3 लिखते जाना है, कॉस में n है, इसकी जगह 3 लिखेंगे, इसमें जमा 1 करना है, जमा 1 किए बटे 2 बराबर, फिर 3 कॉस के अंदर की जमा ज़रब के अलामत के साथ लिखेंगे, 3 और 1 4 बटे 2। अब 2 से 4 तकसीम होता है तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4। अब क्या बच गया हमारे पास, ऊपर 3 ज़रब 2 जो है इसकी ज़रब करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। एक और ले लेते हैं, T4 ले लेते हैं, T4 n बराबर 4 लिए हमने यहाँ पर, n की जगह 4 लिखेंगे, कॉस में 4 में जमा करेंगे 1 बटे 2 बराबर 4 ज़रब, कॉस हटा रहे हैं इसलिए ज़रब लिख रहे हैं हम, 4 में जमा 1 करेंगे, 4 और 1 5 बटे 2। अब ये 2 से 4 तकसीम हो जाता है तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, शुमार कुनिंदा में बचा है 2 ज़रब 5, 2 पंजे 10, तो बराबर 10। इस तरह किसी भी बेस के सलासी अदद को पूछा जाए तो n की जगह बेस रखिए और सलासी अदद मालूम कीजिए, तो इस तरह आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। ये सवाल जो पूछा गया था ये 2015 में पूछा गया था। इसी के ऊपर एक अलग अंदाज में एक सवाल पूछा गया है जो 2021 में पूछा गया था, उस सवाल को भी हम समझ लेते हैं। हाँ, सवाल है 10 इस सलासी अदद के बाद बिलतरतीब 8वें नंबर पर आने वाले सलासी अदद का असास क्या होगा। हमको असास बताना है, लेकिन हमें 10 का असास नहीं बताना है, बल्कि 10 के बाद में 10 जो सलासी अदद है इसके बाद में 8वें नंबर पे जो सलासी अदद आता है उसका बेस हमको बताना है। तो सबसे पहले हमें 10 का बेस मालूम करना पड़ेगा, तो आइए इसे हल करते हैं हम। तो 10 का जो बेस है, बेस तो आपको पता है, इससे पहले बताया मैंने आपको कि जो आखिरी अदद जमा किया जाता है उसे बेस कहते हैं। 10 इस सलासी अदद का बेस क्या है इसे पहचानने के लिए हम उनकी अददों की जमा कर लेते हैं। 1 में जमा करेंगे 2 हो गए 3, 3 में फिर 3 जमा करेंगे 6, 6 में 4 जमा करेंगे 10, इन सब की जमा कितनी आ गई, 10 आ गई। 10 आ गई मतलब ये क्या हो गया, सलासी अदद हो गया, और 4 क्या हो गया, ये असास हो गया, बेस जिसको हम कहते हैं। हमारे पास जो बेस का ज़ाब्ता है वो आपको पता ही है कि Tn बराबर n कॉस में n जमा 1 बटे 2 बराबर, यहाँ सलासी अदद आएगा, सलासी अदद। अब देखिए ये बेस 4 के ज़रिए सलासी अदद 10 आता है या नहीं आता है। Tn बराबर n की जगह हम क्या लिखेंगे, n की जगह हम 4 लिखेंगे जो हमने बेस मालूम किया, आखिरी अदद जो जमा किया गया था। T4 बराबर n की जगह फिर 4 लिखेंगे, कॉस में n की जगह फिर 4 लिखेंगे, जमा करेंगे उसमें 1, कॉस बंद करेंगे बटे 2, इसको हम हल करेंगे, 4 जैसे का वैसा, कॉस हटा रहे हैं इसलिए ज़रब की अलामत लगाएंगे, 4 में 1 जमा करेंगे हो गए 5, नसब नुमा में है 2, 2 से हम 4 को तकसीम करेंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ऊपर बच गए 2 ज़रब 5, 2 पंजे 10, तो ये सलासी अदद हो गया हमारे पास में 10। इसका बेस क्या है, 4। सवाल में क्या पूछा गया था, सवाल में पूछा गया था 10 इस सलासी अदद के बाद बिलतरतीब 8वें नंबर पर, यानी इसके 8वें नंबर पर आने वाला सलासी अदद नहीं पूछा है, आने वाला सलासी अदद नहीं पूछा है, बल्कि क्या पूछा है, आने वाले सलासी अदद का असास क्या होगा, यहाँ पर असास पूछा गया है। तो जाहिर है हम क्या करेंगे, 8वें नंबर पे आने वाला अदद होना हमको, तो T4 था ये 10, इसका 8वें नंबर पे कौन सा आएगा, तो इसमें 8 अदद जमा कर दो तो क्या आ जाएगा T12। तो 12 जो है ये असास रहेगा, 12 क्या रहेगा, ये असास बेस। यहाँ पर मुतबादिल में हमारे पास दिया गया है, पहला मुतबादिल है 14, दूसरा मुतबादिल है 13, तीसरा है 12 और चौथा है 11, तो इसमें से कौन सा सही है, 12। तो 12 ये जो है सही जवाब है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।